So, hello everyone. This side Himanshu Malhotra from We Care Institute. तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि मर्ज स्टैक क्या होता है, ठीक है। मर्ज स्टैक के बारे में समझा था, मर्ज स्टैक के बारे में अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम समझेंगे यार HTML क्या है, ठीक है। HTML को समझने से पहले या फिर किसी भी कोड को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम उस कोड को लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर एक IDE होती है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इससे मेरा मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लिखने का तो आप कोड नोटपैड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में लिखने का मजा ये है कि उसमें आसानी से आप कोड लिख सकते हो और आसानी से जान सकते हो कि वो कोड कैसे लिख रखा है, ठीक है। हर एक चीज़ें हम कोड की सेटिंग कर सकते हैं आईडी के अंदर। आईडी में लिखना बहुत आसान है। तो एक और आईडी का नाम है जैसे कि वीएस कोड। वीएस कोड का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक आईडी है, हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आईडी ही हमारा रहेगा पूरे कोर्स के अंदर वीएस कोड, ठीक है। जैसे कि आपको जाना है, बस यहाँ पे सर्च बार में लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। सिंपल, कुछ नहीं है और कुछ। वीएस कोड डाउनलोड करोगे आप विंडोज़ के लिए, आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ पे, लिनक्स हो तो लिनक्स, अगर मैक है तो मैक, आप इंस्टॉल कर लेना और चला देना। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। करने के बाद आपको एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनानी है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना के एक फोल्डर के अंदर बनानी है, ठीक है। और उसका एक एक्सटेंशन क्या रहेगा हमारी फाइल का, डॉट एच टी एम एल फाइल रहेगा, डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंशन है फाइल का। इससे पता लगता है कि हमारी फाइल किस टाइप की है। जैसे कि एक पीडीएफ फाइल होती है, उसका डॉट पीडीएफ होता है, ठीक है। एक इमेज की होती है, इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, जेपीईजी होता है। ऐसे ऐसे हमारे एक इंडेक्स फाइल या फिर कह सकते हैं आप एक एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि भाई कोड कहाँ पे लिखना है। अब ये है कि ये बताओ कि भाई एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है। तो एचटीएमएल का सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, ठीक है, वो हम स्ट्रक्चर किससे तैयार करेंगे, हम एचटीएमएल से तैयार करेंगे। सिंपल, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा भाई, जैसे कि बता देते हैं स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा। हमारा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। जैसे कि ये हमारा ये मेरा क्या है, वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज के अंदर मेरे को सेट करना है कि भाई यहाँ पे ना मेरी एक हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या हम सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई एक साइड बार होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे वीडियोस प्ले होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए कि भाई यहाँ पे एक फॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं पूरी वेबसाइट का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे स्केलेटन होता है। स्केलेटन होता है, सबके अंदर हड्डियां हैं, ठीक है। वैसी सिंपल सी बात ये है कि जो स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी स्केलेटन पे ही बनती है। तो वैसे ही वो स्केलेटन क्या करता है, हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी हाइट कितनी है, वो सब चीज़ें क्या है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करिए हमारे बारे में। सेम यहाँ पे वेबसाइट के बारे में है, एक स्ट्रक्चर जो डिफाइन होता है हमारा, HTML डिफाइन करता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो HTML को लिखने से पहले, तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। हमको पता लग गया कि भाई HTML होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो HTML को लिखने से पहले ना हमको ना उसके बॉयलर प्लेट होता है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब कि ये वाला कोड हमारी फाइल के अंदर होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसका बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो बॉयलर प्लेट कोड कौन सा होता है भाई, जैसे कि आपको बता देता हूँ। जैसे डॉक टाइप लिखोगे आप, ठीक है, ये इस पर क्लिक करोगे, डॉक टाइप HTML लिखोगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इसके बाद लिखोगे आप HTML टैग, ठीक है। HTML टैग, ये हमारा दूसरा टैग है, ठीक है। इसके अंदर आप एक चाइल्ड टैग लगाओगे जो होगा हमारा हेड टैग, ठीक है। फिर हेड टैग के इसका एक सब वो एक सिबलिंग टैग बोलेंगे, सिबलिंग टैग, ठीक है। सिबलिंग टैग होगा हमारा बॉडी टैग, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं और एक डॉक टाइप HTML, ये हमारे कोड में होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है भाई, बताते हैं आपको इनके बारे में। सो डॉक टाइप HTML, ये फर्स्ट लाइन क्या करता है, ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि आपका जो फाइल आ रही है ना सर्वर से, ठीक है, वो किस टाइप की है। वो बताता है कि भाई ये डॉक टाइप मतलब कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ठीक है। ये बताता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना हमारी वेबसाइट का, मतलब कि ये जो फाइल का वो HTML फाइल का, ठीक है। और HTML क्या होता है भाई, ये बिल्कुल क्या कहते हैं रूट एलिमेंट होता है, मतलब कि यहीं से आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा, अब हमारा इस HTML टैग के अंदर है हमारा हेड टैग। हेड टैग का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक होता है मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है भाई, मतलब कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन,
ये मतलब ये क्या सी कन्फ्यूजन सी चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन ही मेरा टैग है। जैसे कि आपने कोई भी आप वेबसाइट खोलो, ठीक है, राइट, जैसे कि हम वेबसाइट खोल लेते हैं कोई भी, लेट्स सपोज पाइथन के नाम से हम सर्च करते हैं, ठीक है, पाइथन के नाम से मैंने सर्च करा, तो पाइथन के नाम से सर्च करने में मेरे को तो बहुत सारी वेबसाइट दिख रही है। तो नीचे दिख रहा है आपको डब्ल्यू एस स्कूल के दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आपको ना इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसके बारे में इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट, वैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वैसे ही आप सिंपल सी बातें समझो कि मेटा टैग्स होती है इसके अंदर, ठीक है। मेटा टैग हम बाद में लगाएंगे जब हम थोड़ा हाई लेवल का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हेड टैग के अंदर हम समझ आ गया कि मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक मेटा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं टाइटल के थ्रू, टाइटल के थ्रू कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, टाइटल, टाइटल आपने देखा होगा कभी, यहाँ पे देखो आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पे पाइथन, गूगल सर्च या फिर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा टाइटल है, हमारी टाइटल वेबसाइट का टाइटल जो होता है ना, उसको हम टाइटल टैग के अंदर रखते हैं। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट को पहले तो गो लाइव कर देता हूँ, ठीक है। गो लाइव, गो लाइव क्या है भाई, ये जो गो लाइव क्या है, एक एक सर्वर है। सर्वर कैसा, मतलब कि एक लोकल होस्ट पे एक सर्वर चलाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ये फाइल्स को रेंडर करता है और वहाँ पे दिखाएगा ये ब्राउजर पे, ठीक है। चलो ये हमारी वेबसाइट खुल गई। देखो वेबसाइट किस पे खुली है, 127.0.0.1। इसका मतलब क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब कि हमारी मशीन एक सर्वर की तरह काम करेगी। सर्वर की तरह काम करने पे वो index.html को शो करेगी, ठीक है। जब तक आपने टाइटल नहीं दिया तब तक क्या आ रहा है, 127.0.0. ये सब आ रहा है ना। अब मेरे को चाहिए कि यार ये टाइटल समझ नहीं आ रहा, ये मतलब एक बता रही है कि आपकी जो फाइल है या फिर आपकी जो HTML है वो इस तरह की है, ठीक है, इसका नाम ये है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, टाइटल हम सेट कर सकते हैं कि जैसे कि माई न्यू वेबसाइट, ये हमारा क्या है, टाइटल है। जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ बस, ठीक है। मैंने सेव करा, मैं वापस आया, मैंने इसको रिफ्रेश करा, दिस साइट कांट बी रीच्ड, लाइक गो लाइव दोबारा से करते हैं, सॉरी, ठीक है। गो लाइव करने पे दोबारा से करा मैंने, तो क्या आ रहा है, माई न्यू वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टाइटल बता रहा है कि टाइटल क्या है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो आपको समझ आया कि देखो टाइटल से पता लग रहा है कि हमारी वेबसाइट का जो वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके जो टाइटल है उससे एक इन्फॉर्मेशन बाई अब इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो टाइटल के अंदर या फिर हम हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स रखते हैं मोस्टली, ठीक है, जो बताते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेड टैग, एक होता है हमारा टाइटल टैग, ये आपको देना देना जरूरी है, ठीक है। अब आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है भाई, जैसे कि बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, जो भी लिखोगे आप, ये जब व्हाइट दिख रहा है आपको, बिल्कुल व्हाइट है ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना सब कुछ, मतलब इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। जो ये ब्लैंकनेस है ना, इसके अंदर आपको कुछ भरना है, मतलब कि आपको वेबसाइट जो बनानी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि जो भी लिखोगे आप, ठीक है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वेबसाइट में, वो सब बॉडी टैग के अंदर आएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग किस लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी उठा दिया मैंने, जैसे कि हिमांशु मल्होत्रा, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा है वहाँ पे। सो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट पे दिखाना है वो होता है हमारा बॉडी टैग के अंदर। दूसरा, अब भाई ये हमें पता लग गया कि यार ये बॉयलर प्लेट कोड क्यों है, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बिना आप HTML की फाइल या फिर आप कह सकते हो HTML की कोडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये सब आपका होना फाइल में जरूरी है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML टैग डॉट टैग होता है, एक उसका एक सब कंपोनेंट, सब टैग कह लो या फिर एक चाइल्ड टैग कह लो, हमारा हेड टैग होता है, एक उसका दूसरा चाइल्ड टैग होता है बॉडी टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम रखते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर वेबसाइट, ठीक है। दूसरा बॉडी टैग के अंदर हम रखते हैं जो हमारी वो वेबसाइट पे दिखेगा, ठीक है, जो हमको वेबसाइट पे शो करना है, वो सब हमारा रहेगा बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ देख लेते हैं, जैसे टैग्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई हेडिंग दिखानी है तो हम हेडिंग के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। अब जैसे अब मैं इसका अंदर लिख रहा हूँ, जैसे कि हेडिंग लिख दी मैंने, अबाउट माई सेल्फ, ये मेरी हेडिंग है, ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिख दी। अब ये देखो देख रहे हैं, H1 टैग इसलिए होता है हेडिंग्स देने के लिए। हमारी वेबसाइट पे अगर हेडिंग देनी है तो हमें HTML टैग को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही हम ना इन टैग को एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट हल्का बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट होता है या फिर टैग कह लो आप, एक इमेज टैग होता है, ठीक है, जिससे आप एक इमेज शो कर सकते हो। वैसे ही एक एंकर टैग होता है, अगर आपको हाइपरलिंक्स बनानी है तो एंकर टैग यूज होता है। ऐसे ही हमारे पास डिव टैग्स होते हैं, ठीक है। डिव टैग क्या करेगा हमारा,
ये div टैग क्या करेगा, हमारी वेबसाइट पे वो डिविजन्स लेके आएगा, मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने होते हैं आपको वेबसाइट पे। जैसे कि एक ब्लॉक बनाना है जिसके अंदर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखना है अपने यूजर्स की, एक ब्लॉक बनाना है जिसके अंदर आपको कंटेंट रखना है, तो div टैग वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एक ऐसे एक टेबल टेबल का टैग होता है, टेबल टैग क्या करता है, आपकी टेबल्स बनाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम ऐसे आगे आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हम H1 टैग से, ठीक है। तो भाई H1 टैग क्या होता है, H1 टैग मैंने आपको बताया हेडिंग टैग, ठीक है। ऐसे इसके अंदर ना 6 वेरिएंट होते हैं, 6 वेरिएंट, जैसे कि H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। ऐसे हम 6 वेरिएंट हम अपनी वेबसाइट के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रख के दिखाऊं तो इससे फ़र्क ये नहीं है कि देखो, अगर आप जितने वेरिएंट पे लो जाते जाओगे, मतलब कि जितने वेरिएंट, जैसे कि आप H6 पे जाओगे तो सबसे जो साइज़ होगा ना हमारा हेडिंग का वो सबसे छोटा होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो साइज़ छोटा करने के लिए हमने H6 या H2 H3 H4 H5 को लगाया है, वो इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कि जो प्रायोरिटी होगी ना, जो हमारी वेबसाइट जब हम एसईओ में उतारेंगे अपनी वेबसाइट को, एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब उसके अंदर उतारेंगे अपनी वेबसाइट को या फिर हम यूज़ करेंगे जब, तो वहाँ पे हेडिंग्स का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको जब मेन हेडिंग बनानी है तो आपको उसके लिए H1 टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो प्रायोरिटी सेट कर सके कि आपकी वेबसाइट में हेडिंग जो ये आप कह सकते हैं मेन टैग क्या है, H1 है, जिसके अंदर मेन हेडिंग है H1 के अंदर, ठीक है। तो जितनी जितनी आप लोग जाते रहोगे, मतलब कि प्रायोरिटी कम करते जा रहे हो उन हेडिंग्स की। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ एक वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग होगी, 6-7 हेडिंग्स होंगी, ठीक है। वैसे ही हम 6-7 जो हेडिंग्स होगी ना उसके अंदर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। प्रायोरिटी किसे सेट करेंगे हम, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये हमारे पास 6 वेरिएंट है। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल से दबाना है, कंट्रोल भी दबाना है। ये क्या करेगा, पूरी लाइन कॉपी करेगा, पूरी लाइन कॉपी करने के बाद पूरी लाइन को अगले लाइन में पेस्ट करेगा। कंट्रोल भी दबाना, आपको कुछ और कुछ नहीं करना, ठीक है। H2 करोगे यहाँ पे आप, H3 करोगे, H4 करोगे, H5 करोगे। अब यहाँ पे मैंने एक गलती करी है। गलती क्या करी है मैंने कि यहाँ पे मेरे को हर एक जो टैग होता है ना, ये जो टैग होता है ये आपका है स्टार्टिंग टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग टैग, ठीक है। और जो यहाँ पे है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग कैसे, जैसे इसमें स्लैश लग गया H1, ठीक है, ये बता रहा है कि ये क्लोज हो चुका है टैग, मतलब कि यहाँ पे जो हेडिंग है ना वो यहीं तक, जितना आप कंटेंट यहाँ पे रखोगे वो एक हेडिंग की तरह शो होगा। जैसे कि अब दूसरा रख लेता हूँ मैं, अब मैं H2 को बंद कर देता हूँ, क्योंकि देखो H2 स्टार्टिंग टैग था, अगर मैं H1 रखता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत करेगा ये कोड, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे H3 रखता हूँ और इसको H4 H5 H6, ठीक है। ये मैंने H6 तक रख दिया, कुछ नहीं करना, कंट्रोल सेव कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइज का डिफरेंस आ रहा है। अबाउट माई सेल्फ भी देखो कम होता जा रहा है। इसको बोलते हैं हेडिंग की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे जितनी जितनी आप H6 की तरफ जाते रहोगे ना, मतलब कि बढ़ते चलते जाते रहोगे, उतनी उसकी प्रायोरिटी कम होती रहेगी हेडिंग की, ठीक है। सो हम H1 टैग यूज़ करते हैं मेन हेडिंग के लिए, ठीक है। और हमको अगर जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको जो जिसमें होता है कि एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक होता है एंडिंग टैग, वैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमको स्टार्टिंग एंडिंग देने की जरूरत पड़ती है, वो खुद से ही अपने आप को वो कर लेते हैं, मतलब कि बंद कर लेते हैं। उनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं, एक पी टैग होता है, चलो पहले हम पी टैग के समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि बीयर टैग एक होता है हमारा, बीयर टैग, उसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम पी टैग को समझते हैं। एक होता है, अब एक होती है हमारी, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग से, हेडिंग स्टार्ट हो गई भाई। अब हम चलते हैं पी मतलब पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ देना है आपको, जैसे कि पैराग्राफ है ये, ठीक है। पैराग्राफ देने के लिए आपको पी टैग यूज करना है। पी टैग के अंदर आपको, अगर आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने पैराग्राफ की, जैसे कि हिमांशु इज अ बैड बॉय, ठीक है, ये समझ लो आप। ये छोटा सा पैराग्राफ होगा, पर मैं नहीं यार, मुझे तो बड़ा सा चाहिए। आप एक VS कोड यूज करोगे तब लोरम लगाओगे, लोरम कीवर्ड लिखने के बाद आपको देना है कितना नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितनी चाहिए आपको, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने चाहिए। जैसे कि मेरे को 12 चाहिए, 12 यहाँ पे लिखोगे, एंटर दबा देना, ठीक है। 12 तक ये अपने आप ऑटोमेटिक नॉर्मल वर्ड्स या फिर अपनी तरह से अपने वर्ड्स लगा देगा, ठीक है। वैसे अगर मेरे को 130 वर्ड्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लोरम 130 लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा, ठीक है। अब मुझे पैसा लिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया ये पी टैग। वैसे ही पी टैग के अंदर हम लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। हमें शो करो तो वेबसाइट पे दिख रहा है ये पैराग्राफ, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि भाई अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया छोटा सा भाई, ये छोटा सा हो गया। मुझे चाहिए कि भाई ये जो है ना यहाँ पे, ये इलिट, इलिट के बाद जो एक कमोडी है, कमोडी क्रुप्टी, ये जो भी लिखा हुआ है, ये अलग लाइन में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग।
बीआर टैग क्या होता है भाई, ब्रेक लाइन टैग होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन टैग। ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है पूरी लाइन को ब्रेक कैसे, मतलब कि अब जैसे ई लाइट की बात अगर मैं बीआर टैग लगा दूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं बीआर टैग लगा देता हूँ तो क्या करेगा, इसके आगे जितनी भी होगी ना, जितनी लाइन रहती होगी, जैसे पहले इसको ना यूज करते हैं, कंट्रोल एस करा मैंने, सेव करा, अब यहाँ पे देखो इसने क्या करा, अपनी लाइन को ना ब्रेक कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि जो यहाँ पे स्टार्ट था और यहाँ पे एंड था, ठीक है, मैंने बी आर टैग लगाया तो वहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, लाइन कहाँ चलेगी, अगली लाइन पे चली गई, सिंपल। ठीक है, वैसे अगर मैं कहीं कहीं में ब्रेक नहीं देना, जिसमें चाहिए ये जो डॉलर और सीट है ना, इसके बीच में चाहिए मेरे को ब्रेक चाहिए कुछ, ठीक है, मेरे को चाहिए कि भाई ये पैराग्राफ ना अब अगली लाइन से शुरू होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी आर टैग लगाया, वो देखो वहाँ पे चले गया, तो बी आर टैग का यूज है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल देते हैं, ठीक है, इनको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अब हमारे पास आते हैं, ये हमारे H1 हो गए, ये हमारे हो गए पी टैग। H1 टैग पता लग गया हमें कि भाई ये होता है हेडिंग टैग, पी टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग। वैसे अगर आपका मन है कि भाई मुझे तो इमेजेस दिखानी है, इमेजेस कैसे दिखाओगे आप, इमेज टैग यूज करोगे, इमेज टैग के अंदर आपके पास देखो, अब इमेज टैग को समझते हैं। इमेज टैग क्या होता है, पहली बात ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, दूसरा इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई, एट्रीब्यूट्स का मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी वेबसाइट के बारे में, मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सॉरी वेबसाइट नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर टैग। जैसे कि इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि वो क्या करेंगे, एक होता है एसआरसी टैग, एसआरसी एट्रीब्यूट, और एक होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। एसआरसी के अंदर हम देंगे कि इमेज का सोर्स, ठीक है, इमेज का सोर्स, जैसे कि मैं ऑनलाइन कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, ओ गॉड, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने ये इमेज उठा ली, ठीक है, ये तो कोई हॉरर सी ये तो कोई नॉर्मल सी आ गई, ठीक है, छोड़ो इसे, बॉय टैग से कोई भी बॉय मैंने सर्च करा, और यहाँ पे कोई भी एक ये उठा लेते, चलो ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस क्या होता है, ये ना सोर्स बता रहा है कि आपका सोर्स, सोर्स मतलब कि जो इमेज है इंटरनेट पे कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, वही हमको यूआरएल बोल देते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो हमने इसको ये यहाँ पे पेस्ट करा, अब देखो कितना बड़ा इसका यूआरएल आ रहा है ना। वैसे ही अब आपको इन चीज़ों से बचना है, तो आप एक ना आप साइट यूज़ करोगे अनस्प्लैश। अनस्प्लैश क्या होता है भाई, अनस्प्लैश एक वो है आपकी वेबसाइट जिसके अंदर आपको फ्री इमेजेस मिलेंगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाओ, वापस से जाओ, कहाँ पे जाना है आपको, अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश क्या है भाई, वेबसाइट है जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस आपको मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री टू यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे ये पसंद आ रही है, मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है, कॉपी कर लो आप इमेज एड्रेस, इसको यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वापस जाओ अपनी साइट पे, यहाँ दिख रहा है आपको इमेज दिखनी शुरू हो गई। तो इमेज टैग का सिंपल सा मतलब है, ये इमेजेस इमेजेस बना देता है, ठीक है, इमेजेस, इमेज दिखानी हो। अब आप सोर्स ना दो तरीके से दे सकते हो, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जो अभी आपने दिया ना वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव कौन सा, जैसे कि मेरे पास कोई इमेज पड़ी है अपने लोकल सर्वर पे, लोकल सर्वर के लिए या फिर लोकल कंप्यूटर मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, जैसे कि आप ये वाली इमेज है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको ना, इसको मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा, एक मिनट, लेट्स सपोज मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, वही मैंने दोबारा सर्च करा, मैं क्या करता हूँ कोई भी इमेज उठा लेता हूँ इसकी, इसको सर इसको सेव करके मैं अपने पास रख लेता हूँ। ये सेव इमेज एस पे जाओगे आप, ठीक है, आप कहीं भी इसको सेव करो, जैसे कि हिमांशु मल्होत्रा HTML HTML4 लेक्चर 1, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस यहाँ पे सेव कर लो अपनी, आप अपनी बॉय नाम से, ठीक है, इमेज को सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये इसके अंदर आ रही है, इमेज आ रही है। मुझे चाहिए कि भाई इमेज कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एसआरसी की जगह आपको इस इमेज का सोर्स पास करना है। इस इमेज का सोर्स क्या होगा, हमारी लोकल यहीं पे करंट डायरेक्टरी में ही है, इस करंट डायरेक्टरी में आपको नॉर्मल लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, बॉय डॉट जेपीजी, अगर ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे सेव करोगे, ये यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी, दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सोर्स, ठीक है। रिलेटिव सोर्स का मतलब कि जो रिलेट कर रहा है हमारे कंप्यूटर के साथ ही, जो यहाँ पे यूआरएल पे है वो रिलेट नहीं कर पा रहा ना, वो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, मतलब कि वो एक यूनिक है बिल्कुल, ठीक है, कह सकते हो आप एक तरह से, जो मतलब अगर हम यूआरएल यूज कर रहे हैं तो वो एक तरह से एब्सोल्यूट लिंक है। अगर हम नॉर्मल इमेज यूज कर रहे हैं अपनी लोकल से और उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक होता है ऑल्ट, अब इसके अंदर दूसरा था ऑल्ट। ऑल्ट क्या करता है भाई, जैसे कि लेट्स सपोज हमारी इमेज लोड नहीं हुई, ठीक है,
अब ये तो है नहीं मुझे ब्लैंक दिखाना है, मुझे दिखाना है कि लेट्स सपोज अगर इमेज लोड नहीं होती, ठीक है, मैं इसको गलत कर देता हूँ, इसका नाम वहाँ पे सेव कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे मेरी इमेज लोड नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई इमेज भी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड के अंदर पास कर दूंगा कि बॉय इमेज। तो यहाँ पे इस ओल्ड पे पास करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज थी जो लोड नहीं हो पाई किसी भी गलती से, किसी भी कारण से, तो वहाँ पे हम ओल्ड के अंदर हम वो चीज़ पास कर देंगे जो हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, बस और कुछ नहीं है। तो ओल्ड के अंदर क्या रहेगा, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कि हम अल्टरनेटिवली क्या दिखाना चाहते हैं अगर ये चीज़ हमारी सोर्स हमारा काम नहीं करता है तो, ठीक है। अगर लेट सपोज हमारा सोर्स बिल्कुल ठीक है, जैसे कि बॉय, अब बिल्कुल ठीक है हमारा सोर्स, इसको सेव करते हैं, वापस आओ आप। अब देखो हमारी इमेज दिखनी शुरू हो गई और वो हट गया हमारा ओल्ड। ओल्ड तभी चलेगा जब तक इमेज टैग के अंदर जो सोर्स है, अगर उसमें इमेज लोड नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हुई हैं बट इमेज नहीं दिख पा रही, तो ओल्ड ओल्ड के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो हमारा शो होगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो आज के बारे में यही था, हम यही चीज़ समझ रहे थे, इंट्रोडक्शन था हमारा एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, अगली क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।